तत्व जो है वो भगवान का विकृत होकर जो है अहंकार में परिवर्तित होता है, ईगो बनता है। अहंकार जो है वो भी जो है विकृत होता है, तब जो है वैकारिक अहंकार बनता है, तेजस अहंकार बनता है और तामस अहंकार बनता है। वैकारिक अहंकार से जो है कार्य अधिभूत होते हैं, और इसके बाद जो तेजस अहंकार है, जिसको राजसिक अहंकार भी कहते हैं, इससे जो इंद्रियां आदि हैं वो बनती हैं। और फिर जो तामसिक अहंकार है उससे फिर आगे जो है वो भूत बनते हैं, जीव बनते हैं, जीवों की इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियों के विषय बनते हैं और मन बनता है। इस तरह से पूरा निरूपण मैत्रेय मुनि करते जा रहे हैं कि भगवान पहले ये तीन विषयों में होते हैं, और वैकारिक, तेजस और तामसिक अहंकार के अंतर्गत तीन अलग अलग विकृत होकर ये अहंकार तीन अलग अलग अहंकारों में बनता है। और ये सारे सब जीव, इंद्रियां आदि, मन आदि बन जाने के बाद जो है ये प्रधान सृष्टि है, वो तब भी उसमें कोई चेतना नहीं होती है। तब ये सारे देवता जो हैं ये सारे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका ज्ञान अबाध है, ये आपके ज्ञान की जो विस्तार है इसको करना संभव नहीं है, आपकी गुण अनंत हैं, हम इसकी था नहीं पा सकते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ने का प्रयास करे तो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में जितनी उसकी योग्यता है ऊंचा उड़ सकता है, परंतु वो आकाश की था तो नहीं पा सकता है, आकाश की था तो नहीं पा सकता है। तो भगवान अब आपकी ये इच्छा आज्ञा है कि सृष्टि को करना है, सृष्टि को बढ़ाना है, तो आप ही हमको जो है मानसिकता दीजिए, आप हमको बुद्धि दीजिए और आप हमको शक्ति दीजिए। तब देवताओं के ऐसे प्रार्थना करने पर भगवान ने जो है वो अपनी चित्त शक्ति से जो है भगवान जो है विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। विराट पुरुष अर्थात जो पूर्ण पुरुष है, इसको बिल्कुल ऐसे भी ना समझे कि एक पुरुष ही प्रकट हो रहा है, परंतु विराट पुरुष के रूप में भगवान का पूरी समस्त ब्रह्मांड सृष्टि उनके भीतर है, तो विराट पुरुष के रूप में उनको कहा गया है। तो विराट पुरुष के रूप में ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए। सर्वप्रथम भगवान का मुख प्रकट हुआ, मुख में अग्नि प्रकट हुई, वागेंद्रियां प्रकट हुई थी और जीव की बोलने की शक्ति प्रकट हुई। कान भगवान के प्रकट हुए, कर्ण जिससे शब्द आदि प्रकट हुए, जो अक्षर ब्रह्म के रूप में अनंत ब्रह्मांड बन गए। इसके बाद जो वर्णन आता है वो भगवान का तालु उत्पन्न हुआ, जिसमें रस ग्रहण करने की जो है वो रसेंद्रियां प्रकट हुई, जिसके लोकपाल वरुण बने। इस तरह से नासिका प्रकट हुई, इनमें गंध आदि और ध्यान करने की इसकी प्रवृत्ति है। इससे जो है ये अश्विनी कुमार इसके जो है आदि वो हैं देव। और फिर भगवान के नेत्र प्रकट हुए, लोकपाल सूर्य, उसमें दीव जीव की देखने की शक्ति प्रकट हुई। फिर भगवान के मुख से इन वेदों की ऋचाओं को गाने वाले ब्राह्मण प्रकट हुए, उनको जो है वेद प्रकट और उनको गाने वाले ऋचाओं के गाने के वाले ब्राह्मण प्रकट हुए। भगवान के उदर से वैश्य प्रकट हुए, भगवान की जांग से क्षत्रिय, हाथों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जांग से जो है वो शूद्र जिनकी वृत्ति, सफाई की वृत्ति, साफ सफाई करने की जिनकी वृत्ति। इस प्रकार से विराट पुरुष में पूरा वर्णन है। फिर भगवान के किस इस अंग में क्या क्या जो भगवान के भीतर जो वर्णन है कि भगवान के इस तरह से पाताल आदि जो भगवान के तलवे हैं, उससे ऊपर उठकर भगवान के रसातल और तलातल आदि भगवान के जो पिंडी आदि हैं। फिर घुटने आदि का वर्णन है, जो अतल वितल सूतल आदि लोक है इनका वर्णन है। फिर भूतल है। इस प्रकार तीन भागों में पूरा भगवान का वर्णन है, बीच का। फिर इससे ऊपर ऊपर के सारे लोक हैं, जो अधोगति के लोक और जो ऊपर के सारे लोक कहे जाते हैं, जिसमें स्वर्ग लोक है, तप लोक है, जन लोक है, महर लोक है और महर लोक। फिर सत्य लोक ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के सत्य लोक से ऊपर एक मृषा नदी आ जाती है, उस अनंत रस की जो नदी है समुद्र, उससे ऊपर की ओर सदा शिव का लोक है, जहाँ भगवान सदा शिव रहते हैं। उससे ऊपर अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ वासी भगवान विष्णु है, जिनके अलग
अलग नाम भी है, जनार्दन, माधव, केशव आदि नाम है। उनसे भी ऊपर भगवान का गौलोक धाम है, जहाँ औदार्य धाम में चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने परिकरों के साथ रहते हैं, और एक तरफ भगवान अपने गोपियों के साथ, अपने वासियों के, अपने सखाओं के साथ गैया चराने की अद्भुत यमुना आदि का वर्णन गोलोक वृंदावन है। उससे भी साइड में जाकर एक और वर्णन आता है कि भगवान रामचंद्र जी का साकेत लोक है। इस तरह से 3 लोकों का पूरा निरूपण है। इसके अंतर्गत फिर भगवान ने ये समस्त जो है अपने विराट पुरुष के रूप में प्रकट होकर फिर भगवान के नाभि कमल से कैसे ब्रह्मा निकलेंगे, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टियां जो हैं वो प्रारंभ होंगी। भगवान ब्रह्मा जी की फिर उम्र द्विप्रधा, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं 2 प्रार्ध में, 50-50 वर्ष की 2 सृष्टियां। इस तरह से ब्रह्मा जी का वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की पहले सृष्टियां की, पहले देवताओं की सृष्टि, और फिर जो इंद्रियों की सृष्टि, इंद्रियों के विषयों की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है पेड़ पौधे आदि जो हैं इनकी सृष्टि की। फिर त्रियक योनि की सृष्टि, जो जैसे पेड़ पौधों की जब सृष्टि हुई तो इनमें स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, जड़ होता है, इनमें ज्ञान तनिक भी नहीं होता है। त्रियक योनि की सृष्टि की, अथवा टेढ़े रहकर चलने वालों की सृष्टि की, उसमें ज्ञान सूंघने से प्राप्त होता है। और फिर देवताओं की सृष्टि का वर्णन, और फिर जो है ताम्बरिस, अर्धताम्बरिस, मोह, तम, महामोह, इस तरह से अलग अलग सृष्टियों का वर्णन है। अविद्या की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, जिसके अंतर्गत तम, मोह, महामोह और ताम्बरिस, अर्धताम्बरिस है। इस तरह से पूरा वर्णन सृष्टि का मैत्रेय मुनि करते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए इस विराट पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी की 10 सृष्टियों का वर्णन हुआ। इसके बाद तो विदुर जी ने पूछा, ये सब भगवान का ये महतत्व आदि का जो वर्लय है वो कैसे होता है सृष्टि के अंदर? तब कहा कि भगवान की ये सृष्टि माया के द्वारा होती है। भगवान इससे अनछुए रहते हैं। जैसे स्वप्न में यदि आप देख लें कि आपकी गर्दन कट गई है, तो आप स्वप्न तो देख नहीं सकते हैं यदि आपकी गर्दन ही कट गई है। मरा हुआ व्यक्ति स्वप्न तो नहीं देख सकता। यदि गर्दन कट जाए, यही स्वप्न में देखें, तो इसका तो ये पक्का प्रमाण है कि आप स्वप्न जो है वो मरे हुए ही देख रहे हैं, क्योंकि गर्दन कटने पर व्यक्ति मर जाएगा। तो ये सब स्वप्न जो है ये दिखता है, ये माया के द्वारा सृष्टि जो है ये अधिभूत होती हुई, प्रकट होती हुई दिखती है। और भगवान इससे जो है वो अनछुए रहते हैं, भगवान इसको नहीं छूते हैं। माया भगवान की पीठ में रहती है। और फिर ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टियों का पूरा वर्णन कर कर बताया कि ब्रह्मा जी ने कैसे प्रारंभ में जो सृष्टियां की वो अपने शरीर के भागों से ही ब्रह्मा जी ने जो है वो ऋषि उत्पन्न किए, जिसमें छाया से अपने कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने ऋतु को हाथ से उत्पन्न किया, पुलह पुलस्त आदि ऋषियों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने अपने अपने शरीर के, और मन से उत्पन्न किया मरीचि को। इस प्रकार से इन ऋषियों का पूरा वर्णन कर कर ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत वर्णन है। और फिर बस ये सारी सृष्टियां करने के बाद, इंद्र आदि सब बन जाने के बाद जो व्यवस्था बनी, उसके पश्चात जो वर्णन है इसमें सृष्टि के अंतर्गत कि तब ये पूरी प्रधान सृष्टि है जो इसमें हलचल होकर ये सृष्टि प्रारंभ हुई। और ब्रह्मा जी फिर अंत समय में इस सृष्टि को प्रारंभ करने के लिए पहले जो सरस्वती से उनका संवाद है पहले ब्रह्मकल्प में, उससे उस भाव के कारण ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को छोड़ दिया था जो अंधकार रूप में समस्त ब्रह्मांड में छा गया। और फिर दोबारा जो है पद्मकल्प में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और उसके अंतर्गत फिर अब जो प्रारंभ की पद्मकल्प की कथाएं, अब वराह कल्प की कथा प्रारंभ होगी, जिसके अंतर्गत भगवान वराह का प्राकट्य होता है। तो ये पूरा सृष्टि का जो निरूपण है ये मैत्रेय मुनि कर कर बताते हैं विदुर जी को। इसके बाद जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 11वां अथवा 12वें अध्याय में, इसमें आगे जो है अब वराह अवतार का वर्णन आएगा और देवीय सृष्टि कैसे होती है और असुरी सृष्टि। देवीय सृष्टि का आपने अभी पूरा निरूपण किया, अब हमने किया, अब असुरी सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है उसके अंतर्गत हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा का वर्णन है कि हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे होता है। हिरण्याक्ष अर्थात जिसकी आंखें, अक्ष जिसके सदा सोने पर
गोल्ड पर रहे, हिरण्यकशिपु जिसका सिंहासन सोने जैसा हो। कैसे दिति के द्वारा कैसे कश्यप ऋषि से दुराग्रह करने पर कैसे इन दोनों का जन्म होता है, जय और विजय कैसे श्राप लेकर धरती पर आए, इसका जो वर्णन है। और इसके बाद जो वर्णन आएगा कि भगवान ने वराह अवतार लेकर इसको समाप्त किया। तो ये लगभग जो है 4 से लेके 19 अध्याय पर्यंत तक पूरा वराह अवतार और वराह ने जो हिरण्याक्ष का वध किया, यहाँ तक चलेगा। 19 से लेके 24 अथवा 25 अध्याय तक कर्दम मुनि की तपस्या, कर्दम मुनि की भगवान नारायण का उनके पास आना, और फिर स्वयंभू मनु का उनके पास आना, अपनी पुत्री देहुति का उनसे विवाह का जो है प्रस्ताव रखना, और उसके पश्चात कर्दम मुनि का उसको स्वीकार करना। फिर 9 पुत्रियां कला ख्याति गति आदि कर्दम मुनि की, और एक पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य। इस तरह से पूरा वर्णन। फिर कपिल देव जी का माता देहुति की जो शिक्षाएं हैं वो 25 से लेकर 33 अध्याय पर्यंत तक चलेंगी। वहाँ आकर श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद जो है वो पूर्णाहुति पर पहुँचता है। तो इसको विस्तार से अब हम करते हैं थोड़ा सा, कि मैंने एक ओवरव्यू की तरह आपको प्रस्तुत कर बताया कि इसमें आगे क्या क्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे की जो कथा है वो अब आप सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम